ये किसी की बापती नहीं थी। जो चीज आप बना नहीं सकते उसको आप तोड़ने का कोई अधिकार, कोई दायित्व नहीं रखते हैं। Audio Jungle. गलती हुई है जाओ ना। पिलर भी तोड़ देंगे, सब बटी निकाल, फ्रेश पिलर है। बिजोलिया पत्थर है। हाँ ये तो हार्ड स्टोन है। हार्ड स्टोन है, बिजोलिया पत्थर है। छोटा मोटा काम नहीं। और माला प्रसाद सारा बिजोलिया और वैसा पत्थर है। अभी ऊपर का ऊपर है। आज पूरा देश जान गए अपन किसी के। अरे भाई थोड़ा फिर पीछे आ जाओ। नहीं नहीं, तो हिंदुस्तान के जगह जगह गली गली के बाहर जंगलों में सब जगह कोई इतना साल पुराना होगा ये। 600 साल है। 600 साल ये छतरी की पिलर है। 600 साल की घटना है। इसकी शिलालेख पे 1589 गड़ा हुआ है। ये 1589 में निर्मित हुई है, इस पे गड़ा हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि शिलालेख भी तोड़ दी। अपनी श्रद्धा से लेख को तोड़ दो ना। नहीं ये तो लिखा हुआ दे रहा नहीं ये। वैसे उधर पीछे जाओ, पीछे। चांदी की आंखें थी, मुझे भी थी। 8 फीट की थी ये तो पूरी। तो खंडित किया है विग्रह, खंडित करके तो वहाँ फेंक रखी थी, वहाँ उठा के लाए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले महाराज सूरजमल हाडा की जय, बोले महाराज सूरजमल हाडा की जय। सूरजमल जी आएंगे, छतरी नहीं बनाएंगे। सूरजमल जी शाम आएंगे, छतरी नहीं बनाएंगे। जय जय श्री राम। अब जैसे कि सूरज छतरी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, यही भवानी, जय भवानी। पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी। बाबू साहब आएंगे, छतरी नहीं बनाएंगे। बाबू साहब आएंगे, छतरी नहीं बनाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी, जय श्री राम। सफलता साथ देना। सब प्रचार वितरण कर दो जी। तोड़ दिया ना, ये आधा रह गया ना, जो ऊपर गए बचाया वो तोड़ दिया इन्होंने, उसमें भी नहीं मिला है। से जो बहुत हार्ड स्टोन होता है उसके खंभे से छतरी बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। आज के कारीगर तो बना भी नहीं पाएंगे। इतनी धरोहर को
जो 600 साल पुराना मंदिर है उसको ढाहे जाना और दुखद है। अगर आज कोई 4 लाइन भी निकलती है या कोई बात भी होती है तब भी आए तो लोगों की सर्वराय ली जाती है। पहले दूसरा मंदिर बनाया जाता है, फिर मूर्ति को हटा करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये आप 4 लाइन पे भी आप देखते होंगे, कोई मंदिर अगर हटाना आवश्यक भी हो गया तो विधिवत सर्वराय ली जाती है गांव वालों से, उसका नया टेम्पल मंदिर बनाया जाता है, फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके मंत्रोक्त वेद के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठाएं होती है। समाज का आक्रोश इतनी गर्मी में यहाँ पे एक साथ एकजुट हुए हैं, उसी से प्रशासन को समझ जाना चाहिए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई साधारण लापरवाही नहीं है। जिस तरह से सस्पेंशन ऑर्डर में ये दर्ज किया गया कि इनकी लापरवाही के कारण ये मंदिर तोड़ा गया और से सस्पेंशन करके छोड़ दिया गया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, प्रशासन उनके खिलाफ दंडात्मक आपराधिक कृत्य की धाराओं के तहत कार्रवाई करे। अगर उनको दंड नहीं मिलेगा तो मंदिर तोड़ने का जो औरंगजेबी फरमान आजकल अधिकारी अपने सरकारी नौकरी के नशे में दे देते हैं, ये देते रहेंगे, ना किसी को बताएंगे ना किसी को पूछेंगे। आज जब मैं वहां पे बूंदी में लोगों के साथ बात कर रहा था, सब समाज के लोगों के साथ, तो मैंने देखा कि 50 समस्याएं लिए लोग अधिकारियों के पास जाते हैं और अधिकारी उनको फाइलों को लौटा देते हैं, नियम कायदे कानून का हवाला देते हैं। तो यहाँ पे मंदिर तोड़ते टाइम उनको कोई नियम कायदा कानून कुछ ध्यान नहीं है। हिंदुस्तान में पहले जितने भी पुरातन मंदिर, कलाकृतियां, गढ़, किले, मॉन्यूमेंट, उन सबको रक्षा करने के लिए मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। जब यूनेस्को अपनी रिपोर्ट देती है, यहाँ 550 साल पुरानी छतरी जिसको मंदिर लोगों ने इसलिए मान लिया था क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। राव सूरजमल जी हाड़ा की यहाँ पे मूर्ति थी। अधिकार दिए किसने? जिन अधिकारियों ने तोड़ी है उनसे आज पूछ के बताओ कि बिजौलिया के हाड़ पत्थर के ऊपर ये गढ़ाई आप करवा के साल भर में दिखा दो। बातें करते हैं कि हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट कर देंगे? आपको सनातन धर्म की विधियों का कोई जानकारी नहीं है। हाईवे पे से मजार वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन मंदिर बिना हाई टेंशन लाइन हटाए हट जाता है। नक्शे किसी ने देखे नहीं कि आ कहां पर रही है। रनवे यहां से 200 मीटर दूर है। ना किसी ने ये समझा कि ये किस जगह पे बन रही है। एयरपोर्ट जो नक्शा दिखाया गया है उसमें कहां पे इसकी स्थापना हो रखी है, एयरपोर्ट के नक्शे में किस जगह पे ये आ रही है, ये किसी रनवे के बीच में नहीं आ रही है। आपको सबको मैं बता देना चाहता हूं और ये जिम्मेदारी से बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने ड्राइंग सुपर इम्पोज करके खुद देखी है। रनवे से 200 मीटर दूर है, ना कोई टैक्सी एरिया में है, ना कोई एयरक्राफ्ट के मूवमेंट एरिया में है। आपने जितने हवाई जहाजों की पार्किंग की जगह बनाई है उसके आधे भी अगर कोटा में उतार दोगे तो 100 साल बाद भी कोटा का उद्धार हो जाएगा। आज जयपुर में उतने हवाई जहाज पार्किंग नहीं है। ये सब बातें अधिकारियों को संज्ञान लेने की होती है, आगे बताने की होती है। बिना बताए आए और बुलडोजर चला दिया, क्योंकि हमारी सवाल पूछने की आदत खत्म हो गई है। हमारी आदत हो गई है कि जो अधिकारी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, तो तोड़ गए तो तोड़ गए। आज ब्रिगेडियर भूपेश जी हाड़ा के नेतृत्व में जो ये अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान को ये सर्व समाज अपनी पंचायत के अंदर सहमति दे रहा है और उनको अपना नेतृत्व देने के लिए सभी तरह के अधिकार दे रहा है कि वो समिति बनाए, सरकार से वार्ता से सुलझे तो बहुत अच्छा, नहीं सुलझे तो जैसे सुलझे वैसे सुलझाएंगे। लेकिन ये मंदिर यही बनाएंगे
बाबूता हम आएंगे, बाबूता हम आएंगे। आज यहाँ पे मौजूद सभी लोग ये सौगंध लें कि ये एक मंदिर जो इन्होंने तोड़ा है, भारतवर्ष में दूसरा अधिकारी कोई इस तरह की घटना न अंजाम दे पाए, इसके लिए हम सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे और खड़े रहेंगे। मैं वापस कहता हूं, ये किसी की बापती नहीं थी। जो चीज आप बना नहीं सकते उसको आप तोड़ने का कोई अधिकार, कोई दायित्व नहीं रखते हैं। आप सभी को जागरूक रहना पड़ेगा, आप सभी को आगे अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि नहीं, जिस तरह से आप 4 पत्थर रख करके, हरी चादर लगा करके आप हाईवे से वो 4 पत्थर नहीं हटा पाते, तो मंदिर कैसे हटा लेते हो? वही अधिकारी जब ऊपर जाके बोलते हैं कि नहीं साहब वो 4 पत्थर और हरी चादर वो हटाएंगे तो हंगामा हो जाएगा, अरे मंदिर तोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये आपने कब मन में बैठा दी बात? और किसने दिया आपको ये अधिकार सोचने का कि मंदिर तोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, 4 पत्थर और हरी चादर हटा लेंगे तो साहब पता नहीं क्या हो जाएगा, शहर जल जाएंगे, गांव जल जाएंगे, दुकानें जल जाएंगी। अरे किसने आपको ये बातें आगे बढ़ाने के लिए किसने आपको सिखाया? आज हम सबको एक होकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा खुद करनी है, कोई साथ नहीं आएगा। जातियों में विभाजित होने से कोई मतलब नहीं है। ये यही क्षत्रिय राजा थे, ये यही राजपूत थे जिन्होंने ये शहर बसाए। अगर ये शहर बसे नहीं होते तो इन शहरों के तहसीलदार पटवारी कभी बनते नहीं थे। अगर ये शहर होता नहीं तो यहाँ पे कलेक्टर नहीं होता। तो आज जिस लोगों ने शहर बसाया हम उन्हीं को छोड़ रहे हैं, उन्हीं को भूल रहे हैं, उन्हीं की चीजों को तोड़ रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये मंदिर था, जागृत मंदिर था, यहाँ पे पूजा अर्चना रोज होती थी। पूजा सामग्री अभी तक नहीं हटा पाए हैं। यहाँ पे तोड़फोड़ करने के बाद मूर्तियों को इधर उधर कर दिया गया है, शिलालेखों को इधर उधर कर दिया गया है। जो टूटने के पश्चात पहली बार फोटो सामने आई थी, वो पत्थर, वो शिलालेख, वो मूर्तियाँ आज यहाँ पे साइट पे से गायब हो चुकी हैं। ये मंदिर था, ये कोई छतरी नहीं थी। जो जिस प्रकार केडीए का रवैया है उसको लेकर क्या कहेंगे? केडीए का जो रवैया है वो ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी के नशे की अफीम चाटे हुए अधिकारी काम कर रहे हैं। ना आगे किसी को सही बात बताते हैं, ना नीचे किसी को सही बात बताते हैं। जनरली अभी ये देखा जा रहा है कि अधिकारियों ने अपने पावर को इस तरह से यूज़ करना चालू कर दिया है कि अब वो अपनी पावर के सामने किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और इस तरह की गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहे हैं। जब एक आम आदमी एक सरकारी कार्यालय में जाता है, अधिकारी से रूबरू होता है, तो उसके जेन्युइन काम के लिए आज सर्व समाज के 50 रूल बता दिए जाते हैं। लेकिन आज सर्व समाज के साथ अक्षय हाड़ा पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? सर्व समाज के साथ अक्षय हाड़ा नहीं आए हैं, अक्षय हाड़ा और सर्व समाज एक साथ आए हैं। और एक साथ इसलिए आना पड़ा, इसलिए ये विषय गंभीर हुआ कि आज ये मंदिर टूटा है, कल कोई और टूटेगा। अगर आज हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आज हम अपनी महत्वता नहीं बताएंगे कि ये मंदिर किसी की बपौती नहीं है कहीं पे भी जो कोई इसको तोड़ दे। औरंगजेब का समय जा चुका है, मंदिरों को अब तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या मांगे? अधिकारियों को निलंबित तो कर दिया है। अधिकारियों को निलंबन, आपको ज्ञात होगा कि निलंबन के समय भी अधिकारियों को आधी तनख्वाह मिलती है और जो भी खाना पूर्ति होती है जांच की, वो पूरी करके अधिकारियों को वापस कार्य दे दिया जाता है। ऐसे में निलंबन कोई सज़ा नहीं है। निलंबन वाले अधिकारी छुट्टी मनाने चले जाते हैं अपनी आधी तनख्वाह लेते हुए। आपको उनको नौकरी से बर्खास्त करना पड़ेगा, उनके खिलाफ आपराधिक FIR दर्ज करानी पड़ेगी। मांगे, सबसे पहली मांग, मंदिर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मंदिर यहीं बनेगा, क्योंकि ये कहीं पे भी एयरपोर्ट के किसी भी कार्य में बाधा नहीं बन रहा है, ऑपरेशन में बाधा नहीं बन रहा है। दूसरा, एयरपोर्ट का नाम राव सूरजमल जी हाड़ा के नाम पे होगा और ये मांग मुझे लगता है देवताओं ने और गूगल मैप्स ने ऑलरेडी सुन ली है। आज कोई भी यहाँ आना चाहता है तो राव सूरजमल जी सिर्फ लिखेगा गूगल मैप पे एयरपोर्ट करके, अपने आप आ जाएगा कि राव सूरजमल हाड़ा एयरपोर्ट और वो यहाँ पहुँच जाएगा। तीसरी मांग जो है वो ये है
कि इनके नाम पे जितनी भी ज़मीन जहाँ पे बोल रही है उनको कब्जे मुक्त करा करके समिति के सामने रखी जाए। जो ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाडा जी के नेतृत्व में जो समिति बने उसको संचालन के लिए भी दी जाए और ये मंदिर दोबारा कभी इस तरह से एकांत नहीं हो कि कोई ऐसी गतिविधि हो। इनको देखभाल और रखरखाव के लिए समिति को हैंड ओवर किया जाए। स्थानीय सांसद लोकसभा स्पीकर ने भी दुख व्यक्त किया था इसको लेकर। उन्होंने न केवल दुख व्यक्त किया था बल्कि नाराजगी भी व्यक्त की थी और उसके बाद ही सस्पेंशन की कार्रवाई की गई थी। लेकिन आज मुझे नहीं मालूम उनको कितनी सत्य रिपोर्ट दी जा रही है। अगर वो भी ड्राइंग को सुपर इम्पोज करवा करके अधिकारी उनके सामने रखते तो वो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो इस तरह की कोई गतिविधि करने के लिए बात ही नहीं करते और वो इस बात को संज्ञान में लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ आके बाद तो बहुत दुख हुआ कि प्रथम तो कहीं भी सरकार किसी मंदिर को हटाते हैं, कहीं बहुत सी जगह ऐसे हुए ये घटनाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर्व समाज की पहले मंजूरी लो, सर्वराय लो, फिर नया टेम्पल बनाओ, फिर मूर्ति को विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके मंत्र उच्चार के साथ उसकी स्थापना होती आई है। और ये तो फिर दूसरी बात ये है कि आज जैसे आज भारत के कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं या देश की आज़ादी कराने में जो नेता रहे हैं, अग्रणी रहे हैं, उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं दिल्ली में या जयपुर में जहाँ भी, क्या उनको सरकार हटा सकती है? क्या नहीं हटा सकती। तो उस समय हार्ड होती कि हमारे प्रधानमंत्री मान लो, राजा मान लो, ये महाराज सूरजमल जी हार्ड आई थे। उस समय अलग अलग विभाग नहीं हुए थे, न कोटा अलग था, न बारां अलग था, न झालावाड़ अलग था, सब इसी में आते थे। हार्डोती प्रांचल के पूरे के महाराजा एक ही राजा महाराजा सूरजमल जी थे। तो ऐसी महान शख्सियत के साथ और जो विदेशी आक्रांताओं के साथ जिन्होंने युद्ध किया हो, ऐसे महान विभूति के साथ इस तरह का अन्याय, जो ध्वस्त वाला दिन था जी, मुगल काल की याद दिलाता दिला रहा है ना। औरंगजेब चले गए लेकिन उनकी तुगलक फरमा आज भी उनका अनुसरण करके लोग कर रहे हैं ना ये। और मैं तो ये विग्रह को देख के दुखी हुआ कि अरे उसको सम्मानजनक स्थिति में तो रखते हुआ जो हो गया ठीक है, उसको फिर कुछ विचार, उस विग्रह को तो कम से कम गद्दी तकिए लगा करके व्यवस्थित रखते। कितने लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ कितने भाले हैं, यहाँ लोगों के मुंडन होते हैं। दिया गया था हाँ? एक तरफ जो मूर्ति थी जी, उसको भी फेंक दिया गया। तो ये अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आज किसी महापुरुष की, हमारे नेताओं की समाधियाँ बनी हैं, उनको तोड़ करके कहीं फेंक सकते हैं क्या? नहीं फेंक सकते हैं ना। तो इस विग्रह को क्यों फेंक दिया? मांग क्या है बात? मांग ये है कि इसका विधिवत उससे बड़ा डबल अच्छा विग्रह बने, वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा, और इसी जगह पे होना चाहिए। ये कितनी सी जगह है छोटी छतरी, एयरपोर्ट का नाम की भी मांग। एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए, नहीं तो सर्व समाज कराए ना। सर्व समाज आया है, हाँ, तो हमारे अक्षय सिंह जी साहब तो कह रहे हैं ये तो जयपुर चल कर इसीलिए आए कि ये आज ये एक मंदिर तोड़ा है, कल 10 मंदिरों को तोड़ा जाएगा। मैं तो उस बात से भी प्रसन्न हुआ था। प्रथम दिन ही न्यूज़पेपर में बात आई थी कि बिरला साहब ने दुख व्यक्त किया कि ये गलत हुआ है, तो अरे उनसे भी पूछ लेते तो वही मना कर देते, अपनी मनमानी क्यों की। तो ये नहीं होना चाहिए और ये शीघ्र इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मैं धर्माधिकारी होने के नाते यही कहूँगा कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और तुरंत इस मंदिर को बनाए। ये छत्रवती नहीं, मंदिर हैं और आसपास के लोगों का आस्था का केंद्र है। आपने देख ले कितने भाले दूना सब हो रहे हैं, यहाँ रसोइयाँ होती है, रात्रि के जागरण होते हैं, जो मान्यता प्राप्त जो स्थान हैं, और तो उनको तो कम से कम छोड़ना चाहिए। शीघ्र निर्माण करवाया जाए और प्राण प्रतिष्ठा की जाए।